The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. India tried sneaking in once again. Our counter-strike operation Bunyanum Marsus destroyed the enemy's defenses and shattered the myth of their military might. भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में कहा, भारत ने पहलगाम वाक़ये की आड़ में जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर पेशावराना महारत को साबित किया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत जल्द दहशतगर्दी के नासूर का भी खात्मा करेंगे। मजीद बोले, IMF के साथ कामयाब मुआहदे से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मुआशी बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर पाकिस्तान मार का हक में कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन और सऊदी अरब के दौरे का प्लान। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जून के दूसरे हफ्ते में दौरा करेंगे। सिविल और फौजी क़यादत के मुश्तरका दो तरफ़ा मुज़ाकरात और मेज़बान मुल्क की हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जून में दीगर अहम खलीजी ममालिक भी जाएंगे। भारतीय फौज के पहली बार पाक फजाइया के हाथों कई तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने झड़पों में भारतीय तैयारे मार गिराने का पाकिस्तानी दावा तस्लीम कर लिया। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाक भारत जंग में हमने तैयारे खोए। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम ये है कि वो तैयारे क्यों गिराए गए। हमने फ़ज़ाई जंग में टेक्निकल गलतियाँ की जिनका इदराक हो गया। हमने अपनी गलती पहचान ली। सहाफ़ी के बार बार पूछने पर भी जनरल अनिल का मार गिराए भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। एक और गोल्ड मेडल ने अरशद नदीम को गले लगा लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर की थ्रो करके तलाई तमगा जीत लिया। सब्ज़ हिलाली परचम जुनूबी कोरिया की फ़ज़ाओं में सरबलंद। अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के सचिन यादव की 85.16 मीटर के साथ दूसरी पोजीशन। जापान के सकीयामा 83.75 मीटर तवील थ्रो करके तीसरे नंबर पर। अरशद नदीम की कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अहले मोहल्ला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को उनकी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। शानदार कामयाबी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। दोनों रहनुमाओं का अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बिलावल भुट्टो का भारत के खिलाफ बड़ा सिफारती मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास सिलानी अमरीका में मौजूद। सेनेटर मुसद्दिक मलिक और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान समेत दीगर अरकान अमरीका में वफ़द में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाबिता मुलाकातें शुरू करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत के प्रोपेगेंडे से भी आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार से भी मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी।
सदर ट्रंप बिलावल भुट्टो को वेलकम करने के लिए तैयार। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए कहा, हमने पाक भारत जंग को रोका, वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों ने मेरे कहने पर लड़ाई रोकी, जिस पर उनका शुक्रगुजार। जंगबंदी पर जोर देते हुए मजीद कहा, आमतौर पर वहां गोलियां चलती हैं, हमने तिजारत पर बात की। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर की क़यादत में भारत के सिफारती मिशन को सुबकी का सामना। कोलंबिया का दहशतगर्दी पर भारतीय बयानिया मानने से इनकार। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर का सिफारती महाज पर नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जाँ बहक अफराद पर दिली ताज़ियत की, भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। कोलंबिया की हुकूमत के रद्द अमल से मायूस हुए हैं। दुनिया भारतीय बयानियां कबूल करने को तैयार नहीं। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम हो गई। सेनेटर शली रहमान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की किसी भी जंग में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत अब खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मोदी हुकूमत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया। भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत बन चुका है। अगर सबूत की बात करते हैं तो सबूत हमारे पास हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब देंगे। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया। दरियाए चनाब पर एक बार फिर आबी जारहियत पानी रोक लिया। हेड मराला हुकाम के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। आज पानी मुकम्मल रोक दिया। भारत के पानी रोकने से मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया। मराला के मकाम पर इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी के अपनों ने उंगलियां उठा दी। बीजेपी के इत्तेहादी शिवसेना भी मोदी पर बरस पड़ी। संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। 26 खवातीन बेवा हो गईं, लेकिन दिल्ली में सियासत का मेला लगा हुआ है। मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। पहलगाम के 6 दहशतगर्द अभी तक नहीं पकड़े गए। शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत हासिल कर ली है। मोदी की संदूर सियासत हिंदू खवातीन के जज्बे से खेलने की शर्मनाक कोशिश है। भारतीय खवातीन सीख पा। कहा, मोदी कौन होता है संदूर देने वाला? क्या कभी सुना है कि कोई डाकू किसी के घर में संदूर लेकर आया हो? नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हिंदू मजहब में सिर्फ अपने पति का दिया हुआ संदूर ही लगाया जाता है, किसी पराये मर्द का नहीं। मोदी जी के भेजे गए संदूर पर पहला हक उनकी अपनी बीवी का बनता है। जब मोदी अपनी बीवी को ही संदूर नहीं दे सकते तो मुल्क भर की खवातीन का उनके भेजे संदूर पर क्या हक बनता है? मोदी के हिंदुस्तान में बैंक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गए। रवा माली साल 36,000 करोड़ रुपए से जायद के बैंक फ्रॉड किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रवा माली साल 23,953 बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए। निजी बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड्स रिपोर्ट किए, मगर रकम के लिहाज से ज्यादा नुकसान अवामी बैंकों में हुआ। मार्का हक के बाद भारत के पाकिस्तान मईशत पर हमले भी नाकाम। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से भी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। अमरीका की जानिब से $11 करोड़ 11 लाख, जबकि बरतानिया की जानिब से $21 करोड़ 56 लाख सरमायाकारी रिकॉर्ड। बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। बानी से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा, जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे मैं जेल से लीड करूंगा।
आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश करूंगा। बानी ने कहा कि हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अडयाला में तोशा खाना 2 पर समात, बानी पीटीआई और अहलिया की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीवी का मौक़िफ़ था मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए अदालत नहीं आएंगी। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने केस की समात के लिए 3.5 घंटे तक इंतजार किया। अदालत की आइंदा गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के अहकामात की भी हिदायत। समात 3 जून तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डाटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक के बहाव का तफसीली जायजा। रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक का मुअस्सर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम, IMF को एक आंख न भाया, बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम पर एतराज़। एतमाद में लाने लें और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदामात मुशावरत से तय करने का मुतालबा। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर बिजली मख्तस करने पर वजाहत मांग ली। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर भी IMF को राम न कर सकी। प्रॉपर्टी के शोबे को भी रिलीफ देने की तजवीज़ पर ताहाल फैसला न हुआ। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गरियर के दरमियान राबिता, दोनों का तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का भी इज़हार। सिंध हुकूमत ने तरक्याती अहदाफ का दूसरा एडिशन मुकम्मल कर लिया। सूबाई तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। सिंध काबीना की तौसीक से सूबाई बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत अगले माली साल नई तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स भी तरक्याती बजट का हिस्सा होंगे। ईद कुर्बान के लिए जानवर की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। खरीदारों का कुर्बानी के जानवर इंतहाई महंगे होने का शिकवा। व्यापारी 35 से 40 किलो वजनी बकरे के 1.5 लाख रुपए मांगने लगे। 4 से 5 मन वजनी गाय की कीमत 5 लाख रुपए से भी ऊपर। शहरी कीमतें पूछकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, मरी शहर और गिरदो नवा में अब्र रहमत। महकमा मौसमियात की बारिश के साथ साथ यालाबारी की भी पेशगोई। लाहौर में तेज़ हवाओं के बायस मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान।